Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है एनम, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो अभी हमारे जो क्विज़ होने वाले हैं क्वार्टर के एंड में, उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। इसका लॉन्ग लास्टिंग कोडिंग से ऐसे कुछ खास ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट का, इनफैक्ट ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं यहाँ पर आपको कुछ कमेंट्स की सूरत में मैं यहाँ पर आपको इस क्विज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये कि आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने अपने पास कुछ लिखा था और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो जस्ट लाइक फर्स्ट है कि इट इज़ अ फीचर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। फीचर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट कि ये एक टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है एंड इट मे नॉट फाउंड इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलता, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट का फीचर तो ज़रूर है, मगर जावास्क्रिप्ट में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इट कैन सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस। इट कैन सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस। ये दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, पाइथन है, इन सारी लैंग्वेजेस को जो है ये तमाम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टाइप एंड वैल्यूज, ठीक है, कि ये सपोर्ट करता है हमारा डेटा और उसकी वैल्यूज़ वगैरह को स्टोर कराने में। एंड इट मे ऑल्सो हैव index number and we can change its index number, ठीक है, कि इसके अपने इंडेक्स नंबर होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इसका इंडेक्स नंबर जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो इसकी खूबी है ये सिर्फ इसमें ही पाई जाती है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हम जब एरे में काम करते हैं तो हमने एरे में, आपने इस चीज़ को सुना होगा, अभी आपको रिसेंटली आपने एरे पढ़ा है, तो एरे में हम जब भी उसके एरे के जो एलिमेंट्स थे उनके ऊपर जब हम वर्क करते थे, तो उसमें क्या होता था कि एरे का एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता था, आपको याद है। तो उसमें इंडेक्स नंबर जो होता है वो किसी भी उसका वो 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ हमारे पास ये एक ऑप्शन मौजूद होता है कि हम इसके नंबर्स को, इसके इंडेक्स नंबर को आगे पीछे अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी मैं जब मेथड करूँगी तो मैं आपको ये 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीक़ों से इनको सॉल्व किया जाता है। मैं भी आपको तीनों ही मेथड करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। const may does not accept it syntax। const लेकिन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज टाइप लिटरल्स and union types in place of enum। क्या है कि टाइप लिटरल्स में और यूनियन में अभी मैंने आपको ये टॉपिक्स नहीं करवाए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं इनके ऊपर भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी और थोड़ा बहुत इनके मुतालिक भी मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी। इसमें होता क्या है कि हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल में हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं।
ठीक है। अब वो जो भी हम वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम उसकी क्या देते हैं, हम उसकी डेटा टाइप देते हैं। ठीक है। अब जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यू सेट करी है तो उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होता है। अब अगर मैं स्ट्रिंग पे वर्क कर रही हूँ तो ये नहीं है कि मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रही हूँ और मैं जो है लिख जो रही हूँ मैं उसको नंबर्स में लिख रही हूँ, क्या होगा इस सूरत में, एरर थ्रो होगा। ठीक है। या मैं नंबर्स में लिख रही हूँ और मैं उसका आंसर जो मैं चाह रही हूँ वो मैं वहाँ पर स्ट्रिंग में मांग रही हूँ तो वो नहीं होगा, वो भी एरर थ्रो करेगा। ठीक है। सेम थिंग यही होता है। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू जिस चीज़ में करते हैं हम एक ही, ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा टाइप में सिर्फ एक ही वैल्यू एक टाइम में दें, हम एक से दो भी देते हैं। जब हम अभी इस पर काम करेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम उसको सेपरेटर के थ्रू हम एक से दो वैल्यूज़ जो होती हैं डेटा टाइप्स की वो हम मेंशन करवा सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो ही सिर्फ वैल्यू जो है आपको इजीली प्रिंट होकर आपके सामने आएगी जिसको आपने ऊपर डेटा टाइप में मेंशन किया हुआ होगा। ओके। जिसके ऊपर आपने जो चीज़ आपने मेंशन नहीं की हुई है वो आपके पास क्या होगा, वो आपको एरर थ्रो करेगी। अगर आपने ऊपर अपने डेटा टाइप में स्ट्रिंग एंड नंबर को उनके बीच में सेपरेटर लगाते हुए आपने उन दोनों वैल्यूज़ को डाला हुआ है और फिर आप उसके बाद जब इसके ऊपर आपको सही मानों में जो होगा, जब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ कि उसमें क्या होता है। वो चीज़ें जो हमने ऊपर डेटा टाइप में दी हुई हैं उनके ऊपर वो तो हमें वैलिड होंगी, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिंग या नंबर के अलावा हम बुलियन में आंसर मांग रहे हैं तो क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा और वो फिर एरर थ्रो करेगा। ठीक है। तो लिटरल्स में टाइप लिटरल्स एंड यूनियन टाइप्स जो है इन दोनों में भी सेम यही चीज़ है और एनम जो है ये भी हमें इसी चीज़ को पे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली करवा के दिखाती हूँ। इसको हम तीन मेथड के थ्रू काम करेंगे। ठीक है। तो हम एनम को एज ए कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे हम कॉन्स्ट करते थे, लेट करते थे या एनी का हम यूज़ करते थे, यहाँ पे एनम को हम एज ए कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब मैं एज ए वेरिएबल जो है जस्ट मैं चले ले लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ। ठीक है। कलर्स, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगी और कलर्स लिया है तो चले ये ट्रैफिक लाइट्स जो है हम इन्हीं को ले लेते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड येलो, सॉरी ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अच्छा, बाकी एक बात इसमें आपको और ध्यान में रखनी है कि हर कलर के बाद आपको ये सेपरेटर लगाना है। ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इस पे भी पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको, टाइप स्क्रिप्ट के जो पुलिस वाले हैं वो आपको एरर के थ्रू पकड़ लेंगे। तो एनीवे यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंसोल करते हैं। अब हम कंसोल में क्या करेंगे, कंसोल कराने का भी एक तरीका होता है इसका। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे जो भी हमें कलर लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर की वैल्यू जाननी है, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमने बनाया है कलर्स वो हम यहाँ पहले लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम कोई भी इनमें से एक कलर उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर उठा लेती हूँ। ठीक है। और अब मैं इसको, इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ सेमी कॉलन से। और अब मैं इस काम को स्टोर कराते हुए मैं ज़रा अपना टर्मिनल तो ऑन कर लूँ, टर्मिनल ऑन कर लूँ। आपको कोड दिखाने के चक्कर में मैंने टर्मिनल ही नहीं ऑन किया था। अब मैं इसको कंपाइल करवाती हूँ, TSC एंड एन नोड इंडेक्स .js। ठीक है। इंटर किया तो अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, ग्रीन की वैल्यू हमारे पास आई 1 आई। क्यों आई, सवाल है ना कि क्यों आई 1। भाई 1 इसलिए आई क्योंकि 1 से पहले ऊपर रेड कलर मौजूद है, ग्रीन कलर से पहले ऊपर रेड कलर मौजूद है। अगर मैं इंडेक्स के ज़मरे में आकर सोचूं कि ग्रीन कलर जो है वो क्या है, इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 नंबर से। ठीक है। तो रेड जो है वो है 0 नंबर पर और ग्रीन इस लिहाज से 1 नंबर पर है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू प्रिंट होकर आई ग्रीन की 1। ठीक है। ये देखें अब हमारा रेड कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे किस नंबर पर है, 0 इंडेक्स पे मौजूद है। अब मैं आपको इसी को
ये देखिए ये ग्रीन जो है ये 1 पर है, और येलो पर आते हैं तो ये देखिए स्क्रीन पर सामने आपको ये नंबर 2 नजर आ रहा है। ठीक है, ये एनम में एनम के जो मेंबर्स हैं इनकी कलर इंडेक्स वैल्यू आपने देखी कि रेड जो है वो 0 पर है, ग्रीन जो है वो 1 पर है, और येलो जो है वो 2 पर है। ठीक है, इसी को मैं प्रैक्टिकली एक दफा और करवा कर आपको दिखाती हूँ। येलो को करते हैं। अब येलो को क्यों करवा रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं जो ऊपर वाला पहले कमेंट किया नहीं है मैंने, एक मिनट। ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल करवाती हूँ। तो ये देखिए अब मेरी येलो की वैल्यू जो है वो आई 2। ठीक है, अब मैं इसका सेकेंड मेथड जो है वो यूज करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अभी तक तो वो इंडेक्स नंबर आ रहे हैं जो इसके बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं अपनी मर्जी से इस ग्रीन कलर का की जो वैल्यू है इंडेक्स की वो मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं इस ग्रीन कलर को जो है इस ग्रीन कलर को मैं वैल्यू दे देती हूँ इक्वल टू कर कर 6 दे देती हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको जब मैं कंसोल कराऊंगी तो इसका कंसोल कराने का तरीका क्या होगा, इसका अब मेथड भी चेंज हो जाएगा। अब मैं कलर लिखूंगी और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं ग्रीन कलर नहीं लिखूंगी बल्कि मैंने जो इसकी वैल्यू दी है मैं अब वो वाली वैल्यू लिखूंगी, यानी नंबर 6 लिखूंगी। ठीक है, अब मैं इस लाइन को सेमीकोलन से कंप्लीट करते हुए कंपाइल कराती हूँ। तो आप देखिए मेरे पास आंसर इंडेक्स डॉट JS एंटर हो गया, और ये मेरे पास आ गया ग्रीन। ठीक है, मैंने नंबर 6 लिखा। क्या लिखा मैंने नंबर, मैंने लिखा यहाँ पे नंबर 6, मैंने तो ग्रीन कलर नहीं लिखा है ना, मैंने तो यहाँ पे लिखा नंबर 6, और मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आया मेरे पास ग्रीन। जबकि अभी 2 मिनट पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इसकी इंडेक्स वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो रेड की 0, ग्रीन की 1 और येलो की 2 आ रही थी। ठीक है, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो मैंने चेंज कर दी अपनी मर्जी से, 6 कर दी, और अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल में किसको प्रिंट करवाया, मैंने नंबर 6 को प्रिंट कराया, तो मेरे पास आंसर आया ग्रीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करती हूँ येलो कलर को कंसोल करती हूँ। ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ, और अब मैं एक और कंसोल बनाती हूँ। और अब मैं करूँगी येलो कलर को। अब येलो कलर को किस तरह करूँगी, वही मैं अपना वेरिएबल लिखा, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोड लेते हुए येलो लिखूंगी। ठीक है, लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, सेमी कॉलन। अब कंपाइल कराते हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर, 7। ठीक है, कैसे हुआ ये आंसर, क्योंकि येलो कलर जो है वो ग्रीन से फौरन बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आ गया 7, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू जो है वो है 6, तो येलो की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे आंसर मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर एक चीज आपको और बताऊं कि अगर मैं कंसोल में रेड कलर कराऊं, ठीक है, इसे भी मैं कमेंट कर देती हूँ, और अब मैं कराती हूँ कंसोल डॉट लॉग कलर, ब्रैकेट लूंगी और रेड लिख देंगे डबल कोट के अंदर। ठीक है, और इसको मैं लाइन कंप्लीट करूंगी, सेमी कॉलन लगाऊंगी, एंड अब कंपाइल करेंगे इसे। तो जी एंटर हो गया। क्या ख्याल है अब क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू आई 0। अरे ये क्या हो गया, ये तो चेंज ही नहीं हुई, ये क्यों नहीं चेंज हुई, ये तो 0 रह गया।
भाई ये इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने जो चेंज करवाया वो तो मैंने ग्रीन को करवाया, तो मेरे जिस चीज़ को मैंने चेंज करवाया तो उसके बाद से चेंजिंग होनी शुरू होगी ना। उससे पहले वाला पार्ट जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, समझ में आया आपको? रेड कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट था, वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने चेंजिंग करवाई थी ग्रीन की, इसलिए येलो की का नंबर जो है वो 1 इंक्रीमेंट हुआ और चेंज हो गया। और रेड जो था वो अभी भी अपने उस ज़ीरो इंडेक्स पर ही मौजूद है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एनम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे, मेरी कोशिश तो यही थी कि इन सबको मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, बच्चों की तरह गेम की तरह खेलिएगा इसको, मत टेंशन लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बस जो भी मैंने आपको पॉइंट्स ऊपर बताए हैं कमेंट्स में आपको लिखवाए हैं, आप उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मैंने खुद भी इसको एज ए गेम ही लिया कि किस तरह से होता है इसको एज ए गैसिंग नंबर, जो आप उसको कीजिए कि नंबर चेंज कीजिए, वैल्यू चेंज कीजिए और नेक्स्ट वाले का नंबर गैस कीजिए, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।